नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। गंजबासौदा नगर में आज कांग्रेस के पदाधिकारी व किसान भाइयों ने डीएपी खाद व बिजली के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें खाद न मिलने की दशा में किसान परेशान हो रहे हैं। बिजली में करंट बराबर समय पर नहीं मिल रहा। सोयाबीन खरीदी केंद्रों पर सोयाबीन को गीला बताकर हजारों ट्रॉली वापस कर दी गई है। कांग्रेस के विकास शर्मा ने बताया, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार में जिला विदिशा में किसानों को खाद, बीज, बिजली पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। सरकार ने सोसाइटी में 5000 कुंटल सोयाबीन लेने का वादा किया था, जिसमें हजारों ट्रॉली किसानों की वापस कर दी गई। इस प्रकार की अनियमितताएं सोसाइटी केंद्रों पर चल रही हैं। इस संबंध में किसान व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तहसील परागण में पिंड भरते हुए अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी गई कि किसानों की मांग पूरी नहीं की गई तो जिला विदिशा में आंदोलन करने के लिए कांग्रेस व किसान बाध्य होंगे। गंजबासौदा से जिला ब्यूरो संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आजा सर, हो गया। संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार, जिसके द्वारा विदिशा जिले में और हमारी गंजबासौदा विधानसभा में किसानों को ना तो खाद मिल रहा है, ना ही समय पे बिजली मिल रही है। और जो सोयाबीन सोसाइटियों में लेने का इन्होंने वादा किया था 5000 रुपए में, वो सोयाबीन की ट्रालियां किसानों की हजारों की तादाद में इन्होंने वापस कर दी। उसका कारण ये लोग बताते हैं कि सोयाबीन गीला है। जब किसान सुखा कर लाएगा अपना 10 कुंटल सोयाबीन, तो सुखाने के बाद वो हो जाएगा 7-8 कुंटल। क्या स्थिति बना दी है मध्य प्रदेश की। किसान बेहाल है, सरकार सो रही है, सरकार चुनाव में लगी है, सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं है, खाद नहीं है, त्राई है। किसान आत्महत्या पर मजबूर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज हमने माननीय राज्यपाल महोदय को, माननीय एसडीएम गंजबासौदा द्वारा ज्ञापन दिया है। अगर इन समस्याओं पर शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो हम सब कांग्रेस जन गंजबासौदा के साथ साथ विदिशा जिले को पूरी तरह बंद करवाएंगे और आगे ये लड़ाई मध्य प्रदेश स्तर पर जाएगी। आप सब पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।